हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे सन 2014 में आई एक टर्किश मूवी सिक किंग के बारे में। ये एक बहुत ही बढ़िया टर्किश मूवी है और ये एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था आल्पर मिस्ट्री ने। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सब मूवी की स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि काफ़ी डरी हुई होती हैं और तभी वो दोनों एक तस्वीर को देखते हैं जिसमें एक आदमी का शरीर हवा में लटका होता है। वो ये तस्वीर देख के काफ़ी डर जाती हैं और तभी वहाँ पे एक औरत आती है जो कि उन्हें अपने साथ ले जाती है। ये दोनों लड़के यहाँ पे एक ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने वाले ओझा जिसका नाम रेहान ओझा होता है उससे मिलने आई होती हैं। इन दोनों लड़कियों में से एक का नाम औजनूर होता है और ये दोनों लड़कियां इस ओझा के पास ये पूछने आई होती हैं कि जिस लड़के से औजनूर की शादी होने वाली है वो उसके लिए सही है कि नहीं। उस लड़के का नाम कुदरत होता है जो कि औजनूर की आंटी का बेटा होता है और रिलेशन में औजनूर का भाई होता है। ओझा कुछ मंत्र पढ़ता है और कुछ जलते हुए कोयले पानी में डाल देता है जिससे जो लड़की ओजनूर के साथ आई होती है उसके अंदर एक जिन आ जाता है जो कि ओजनूर को कुदरत से शादी करने के लिए मना करता है। वो कहता है कि ये तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। और अब सीन 12 साल बाद शिफ्ट होता है जहाँ पे हम ओजनूर और कुदरत को बहस करते हुए देख पाते हैं। उस ओझा ने ओजनूर को कुदरत के साथ शादी करने के लिए मना किया हुआ था, इसीलिए ओजनूर ने कुदरत के साथ शादी नहीं की थी बल्कि वो अफेयर में थे। पर अब ओजनूर 4 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी इसलिए वह कुदरत के साथ शादी करने के लिए कहती है। पर कुदरत नहीं चाहता है कि ओजनूर इस बच्चे को जन्म दे। उन दोनों के बीच काफ़ी बहस होने लगती है और तभी कुदरत ओजनूर को धक्का दे देता है जिससे ओजनूर की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। कुदरत तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करता है और ओजनूर को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में हम ये जान पाते हैं कि ओजनूर का मिस कैरेज हो चुका था और इस बात से वो काफ़ी दुखी थी। पर तभी यहाँ पे कुदरत आ जाता है और वो ओजनूर को उसकी फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है, वरना वो सब कुछ जाके ओजनूर के डैड को बता देगा। मूवी के अगले सीन में हम कुदरत की फैमिली को देखते हैं जिसमें कुदरत की बूढ़ी माँ होती हैं जो कि पैरालाइज होती हैं, कुदरत की वाइफ नीसा और उसकी बेटी चेदा जो कि अंधी होती है। उसी रात कुदरत एक सपना देखता है कि चेदा उसके पास आई है और उसके हाथों में 2 इंसानी आँखें हैं जिसको लेके वो कुदरत से कहती है कि पापा आप मुझे ये आँखें लगा दो जिससे मैं भी सब कुछ दे सकूं। ये सपना देख के कुदरत जाग जाता है और अब वो काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि कुदरत इसका जिम्मेदार खुद को मानता है क्योंकि जब निशा प्रेग्नेंट थी तो वो उसे टाइम से हॉस्पिटल नहीं ले गया था और इसी कारण से उसकी बेटी अंधी पैदा हुई थी। मूवी के अगले सीन में हम ओजनूर की सास को देखते हैं जो कि अपने मरे हुए बेटे अली की फ़ोटो देख रही होती है। ओजनूर अपनी सास की ये हालत देख लेती है और फिर वो कुदरत को कॉल करती है पर कुदरत गुस्से के साथ कहता है कि हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है और आगे से तुम मुझे कॉल मत करना, और ये कह के वो कॉल काट देता है। पर अब ओजनूर कुदरत को पाना चाहती थी इसीलिए वो वापस से उसी ओझा के पास जाती है। उसी दिन हम नीसा और चेदा को बात करते हुए देख पाते हैं जहाँ चेदा रोती हुई नीसा से कहती है कि पापा को इस बारे में कुछ मत बताना, और ये सीन मूवी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है। और उसी रात हम ओजनूर को उस ओझा से मिलते हुए देखते हैं क्योंकि वो नीसा पर एक ब्लैक मैजिक करवाना चाहती थी ताकि नीसा और चेदा दोनों ही मारे जाएं और कुदरत हमेशा हमेशा के लिए उसी का हो जाए। और इसके लिए वो ओझा को कुछ पैसे भी ऑफर करती है। पैसे देख के ओझा तुरंत ही मान जाता है और वो निशा के ऊपर एक पिग स्पेल करने के लिए कहता है। ये काफ़ी पावरफुल स्पेल होता है पर इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है। निशा के ब्लड रिलेशन में जितने भी लोग आते हैं उन सब की भी मौत हो जाएगी, जैसे कि चेदा क्योंकि वो उसकी बेटी है। पर ओझा को ये स्पेल करने के लिए निशा की कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जैसे कि उसका पैर का नाखून, उसके कुछ बाल और उसकी कुछ और चीज़ें। ओजनूर ये सब लेने के लिए कुदरत के घर की तरफ रवाना हो जाती है। ओजनूर के जाते ही वो ओझा एक पैक स्पेल की तैयारी करने लगता है। वो एक पिग को काट कर उसकी एतड़ियों को बाहर निकाल लेता है और फिर कब्रिस्तान में जाके एक ताज़ा लाश को बाहर निकालता है और उसके पैर पे वही सुअर की एतड़ियों को बांध देता है और फिर उस पैर को काट देता है। और यहाँ पे ओजनूर कुदरत के घर पे आ जाती है जहाँ पे निशा उसका वेलकम करती है। जैसे ही ओजनूर घर पे आती है वैसे ही कुदरत की माँ को किसी डीमन का वजन आता है। वो अपने ख्वाब में किसी डीमन को देखती है। घर पर कुदरत नहीं होता है और ओजनूर मौका पा के कुदरत के बाथरूम में चली जाती है जहाँ पर उसे एक कंघे में कुछ बाल और एक ह्यूज सेंट्री पैड मिल जाता है। ओजनूर ये सब लेके कुदरत के घर से निकल जाती है पर रास्ते में उसको कुदरत भी मिल जाता है जो कि उससे गुस्से के साथ कहता है कि आज के बाद मेरे घर पे कभी मत आना।
इसके बाद ओजनोर सीधा उस ओझा के पास जाती है और वो ओझा पिग स्पेल को स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले ओझा सैनिटरी पैड पे लगे खून से पिग की एतरियों को धोता है और फिर उन एतरियों को वो कुछ मंत्र पढ़ते हुए एक मरे हुए आदमी के पैर पे बांध देता है और इससे वो पिग स्पेल को कंप्लीट कर देता है। और फिर वो ओजनोर से कहता है कि अब 5 दिनों के अंदर अंदर नीसा और उसकी बेटी दोनों ही मारे जाएंगे। वो 5 दिन उनके लाइफ के सबसे ज़्यादा खतरनाक दिन होने वाले हैं। मूवी के अगले सीन में हम चेदा को उसकी दादी के पास बैठे हुए देखते हैं और तभी उसकी दादी को कुछ पैनिक अटैक आने लगते हैं, पर चेदा बड़े ही अजीब तरीके से उन्हें चुप करवाती है। और जब नीसा अपनी सुबह की नमाज पढ़ रही होती है तभी उसे कुछ कटे हुए पिग के सर दिखाई देते हैं, जिसे देख के वो काफ़ी डर जाती है और पहला दिन इसी के साथ बीत जाता है। अगले दिन नीसा पजेस हो जाती है और वो अपनी बेटी चेदा के एक डॉल के बाल काट के खुद खाने लगती है। रात को वो ये सारी बातें कुदरत को बताती है, पर कुदरत उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वो उसे पागल कह के अपनी बात को टाल देता है। उसी रात जब ओजनूर सो रही होती है तो उसे सपने में अपना मरा हुआ पति अली दिखाई देता है, जो कि उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से आत्महत्या की थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे और कुदरत के बीच के अफेयर के बारे में पता चल गया था और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अली एक ब्लेड लेके ओजनूर की तरफ भागता है, पर तभी ओजनूर का सपना टूट जाता है और जब वो अपना पैर ज़मीन पर रखती है तो उसके पैर में वही ब्लेड लग जाता है जो कि उसके पति अली के हाथ में था। ओजनूर ये सब देख के शॉक हो जाती है कि ये सब कुछ उसके साथ क्यों हो रहा है। अगले दिन नीसा अपनी सास के लिए सूप बना रही होती है और फिर वो कुछ काम करने के लिए बाथरूम में चली जाती है, पर तभी नीसा की सास जो कि पैरालाइज होती हैं वो किसी डीमन के पोजीशन में आके चलने लगती हैं और वो उस गर्म सूप को अपने ऊपर डाल लेती हैं, जिनसे उसकी मौत हो जाती है। और फिर रात में जब कुदरत उसके अपने घर पे आता है तो घर का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और जब वो घर के अंदर जाता है तो कोई डीमन नीसा और उसकी बेटी चेदा के रूप में आके उसे हॉन्ट करता है। पर थोड़ी ही देर बाद सब कुछ अपने आप गायब हो जाता है और कुदरत खुद को संभालता है और तब कुदरत को भी लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर अगली सुबह वो एक पादरी से मिलने जाता है, जहाँ पे पादरी उसे बताता है कि तुम्हारी बीवी के ऊपर किसी ने बहुत ही खतरनाक ब्लैक मैजिक किया हुआ है। कुदरत पादरी से हेल्प मांगता है, जिस पे पादरी हाँ बोल देता है। और यहाँ बाथरूम में नीसा को उसी की सास की आत्मा हॉन्ट करती है, जिससे डर के वो प्रेयर करने लगती है। पर उसी टाइम कुदरत वहाँ पे आ जाता है और वो अपनी वाइफ को संभालता है। वह उससे कहता है कि कल पादरी सब कुछ ठीक कर देगा। उसी रात जब ओजनू अपने घर पे होती है तो वहाँ कोई डीमन नीसा के रूप में आके उसे हॉन्ट करता है, जिसके हाथ में एक न्यू बॉर्न बेबी की डेड बॉडी होती है। ओजनू उसे देख के काफ़ी डर जाती है, पर तभी अचानक से वो डीमन अपने आप ही गायब हो जाता है। ओजनू तुरंत ही ओझा को कॉल करती है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है सब उसे फ़ोन पे बताती है। पर ओझा ओजनू को बताता है कि नीसा के साथ तुम्हारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। पर ओजनू के साथ ही सब कुछ सुन लेती है। उसी दिन नीसा जब अपनी बेटी के चेदा को कपड़े पहना रही होती है तभी वो किसी डीमन के हाथों पजेस हो जाती है और फांसी लगा के खुद की जान देने वाली होती है। पर एंड टाइम पे वहाँ पे कुदरत आ जाता है और नीसा की जान को बचा लेता है। पर यहाँ पे गौर करने वाली बात ये थी कि चेदा का व्यवहार कुछ अजीब सा हो गया था। उसी रात ओजनूर की सास कुदरत के घर पे आती है और वो कुदरत को सब कुछ बता देती है कि मेरी बहू ओजनूर ने ही तुम्हारी बीवी नीसा पे जादू किया है और ये बहुत ही खतरनाक ब्लैक मैजिक है। और फिर कुदरत अपनी वाइफ को लेके उसी पादरी के पास चला जाता है और यहाँ ओजनूर के घर पे ओजनूर खाना खा रही होती है, तभी उसके प्लेट पे अचानक से कुछ वॉर्म्स और ब्लड आ जाता है। ओजनूर ये सब देख के काफ़ी डर जाती है और वो ओझा को कॉल करने लगती है, पर तभी वो पजेस हो जाती है और उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। उसकी सारी हड्डियाँ टूट जाती हैं और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। कुदरत अपनी वाइफ को लेके पादरी के पास पहुंच जाता है और वो उसे सब कुछ बता देता है। पादरी तुरंत ही नीसा को एक चेयर से बांध देता है और उसके आसपास कुरान के कुछ पेजेस रख देता है ताकि जिन कहीं बाहर ना निकल पाए। और फिर वो अपना एग्जॉर्सिज्म नीसा के ऊपर स्टार्ट कर देता है। पादरी एक लकड़ी से नीसा को मारने लगता है और कुदरत से कहता है कि इससे ये जिन बाहर आएगा, पर इससे नीसा की मौत हो जाती है। और ये सब देख के कुदरत पादरी को मारने लगता है, पर तभी यहाँ पे चेदा आ जाती है जो कि पजेस होती है। और अब यहाँ पे खुलते हैं सारे राज। असल में ओजनूर ने गलती से नीसा को नहीं बल्कि चेदा को पजेस करवा दिया था, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग एक सीन में नीसा और चेदा आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसपे चेदा नीसा से कहती है कि प्लीज़ पापा को ये बात मत बताना। असल में उस दिन चेदा का प्री मैच्योर इजैकुलेशन हुआ था और बाथरूम में वो यूज सैनिटरी पैड नीसा का नहीं बल्कि चेदा का था और पजेस चेदा हो चुकी थी, जिन बस नीसा को इस्तेमाल कर रहा था।
ताकि उसकी ट्रू आइडेंटिटी कोई जान ना पाए, और इसीलिए उसने ऐसा किया। कुदरत की माँ को भी इसी जिन ने मारा और निशा को भी इसी जिन ने मारा था, और ओजनूर की जान भी इसी जिन ने ली थी। और अब चेदा अपने डैड को खौफनाक नज़रों से देख रही होती है और उसे भी जान से मार देती है। मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि ये मूवी एक रियल इंसिडेंट्स पे बेस है, और इस मूवी का अगला पार्ट हमारे चैनल पे जल्द ही आएगा।